हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरा प्रणाम। अघन माह की पूर्णिमा की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि साल में 12 पूर्णिमा होती है। हिंदी पंचांग के अनुसार महीना के अंतिम दिन पूर्णिमा का होता है और दूसरा महीना शुरू हो जाता है। हम आज बात करेंगे मार्गशीर्ष माह यानी अघन मास की पूर्णिमा के बारे में, जो कि महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम दिन आती है। पूर्णिमा के व्रत में भगवान नारायण की पूजन विधि का विधान है तथा जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से जो यह व्रत रखता है यह भगवान विष्णु के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। ऐसे में आप भी पूर्णिमा के व्रत रखते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए व्रत की कथा जरूर सुने। इसके सुनने मात्र से व्रत का करने का फल प्राप्त होता है। सभी महीना के पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा का बड़ा ही पवित्र महत्व है। इसमें विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है और कहें कि जो स्त्री पुरुष इस पूर्णिमा के व्रत को करती है या सुनती है उसके भगवान सारे कष्ट दूर कर देते हैं तथा सभी पापों से मुक्ति मिलती तथा मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। व्रत वाले दिन भगवान विष्णु का पूजा विधान है और रात्रि में चंद्रमा का पूजन का विधान है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। आप ओम नमो नारायण का जाप करें तथा सूर्य को अर्घ्य दें। आइए कथा हम सुनते हैं पूर्णिमा का। यह कथा द्वापर युग की कथा है। एक बार यशोदा माँ ने कृष्ण जी से बोला कि आप उत्पन्न करता तथा आप ही पालनहारी हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि इस धरती पर ऐसा व्रत बताएं कि इस धरती पर मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों को सुख देने वाला तथा पाप काटने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान ने एक ऐसा व्रत बताया कि सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को अंचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यशोदा माँ ने पूछा कि मृत्यु लोक में इस व्रत को किसने किया था तथा कृष्ण जी ने कहा कि इस भूमंडल में एक नगर था चंद्रहास नामक राजा उस नगर में रहते थे और उनकी पत्नी का नाम कृतिका था और उस नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। उनके यहाँ धन्य धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी ब्राह्मण के। इसी वजह से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार एक तपस्वी उसी नगर में भिक्षा मांगने आया और सभी घरों से भिक्षा मांगा, लेकिन वह ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा। एक दिन वह तपस्वी किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खाने लगा। तब ब्राह्मण ने तपस्वी के सारे क्रियाकलाप को देखा और अपने भिक्षा के अनादर को देखकर ब्राह्मण देवता ने तपस्वी से पूछा कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन महाराज आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? तब वह तपस्वी ने कहा, जो निसंतान होते हैं उनके घर से मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। भिक्षा लेना पापदायिनी माना जाता। ब्राह्मण ने तपस्वी के पैर पकड़कर बोला कि हमें संतान प्राप्ति के कोई उपाय बताएं प्रभु, मेरे इस दुख का कारण को खत्म करें। तब तपस्वी ने बोला कि तुम चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर ब्राह्मणी को सारी बातें बता दी और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहां उसने चंडी का उपवास किया तथा 16वें दिन चंडी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारा पुत्र होगा। जब वह 16 साल का होगा तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो तुम उतनी घी के दीपक शिवलिंग के पास जलाना। यह केवल तुम 32 पूर्णिमा तक ही करना। प्रातःकाल होने पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पेड़ पर चढ़ के एक आम तोड़कर घर लाकर ब्राह्मणी को खिला देना। यह सब बातें वह सपना में देख रहा था, लेकिन जब वह सुबह उठा तो सही में उसे आम का पेड़ दिखा।
तथा उस पर चढ़ा, लेकिन बहुत ऊंचे पर था। बड़ी दुविधा में पड़ गया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगा, हे गणेश भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर तथा हमें आप आम प्राप्त करने में मेरी सहायता प्रदान करें। गणेश जी की कृपा से ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ गया और वह आम का फल वरदान के रूप में प्राप्त कर लिया और आम लेकर नीचे उतरा और घर जाकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। 9वें महीने में उसके घर में बेटा की किलकारी गूंजने लगी। पुत्र बहुत ही सुंदर तथा सुशील था। उसके पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब 16वां वर्ष आया तो माता पिता को चिंता होने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ से हटा देते हैं। वह अपने लड़के के मामा को बुलाया और बोला कि इस बच्चे को काशी ले जाओ और पढ़ाई लिखाई वहाँ अच्छा से कराओ और तुम इसको अकेले कभी मत छोड़ना, उसके साथ तुम रहना। वह अपने बेटे को काशी भेज दिए। अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए भगवती चंडी की आराधना करने लगा तथा 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया। एक बार उस मामा भगना एक धर्मशाला में रुके। उसी धर्मशाला में बारात भी ठहरी थी। लगन का समय हो गया। वर को कोई रोग हो गया। वर के पिता ने कुटुंबों के साथ ब्राह्मण के बेटों को वर के रूप में ले जाने लगे और विवाह कराने लगे और विवाह करा दिया। उसके बाद तभी वर के पिता ने मामा से बोले कि मैं अपने भांजा को दे दो। तब मामा बोला, वर को जो मिलेगा वो हम ले लेंगे। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। ब्राह्मण का बेटा भोजन नहीं किया तथा अपनी पत्नी को दुखी मन से सारी बातें रो रो के बता दी। वह पूछी, आप क्यों रो रहे हैं? तब वह ब्राह्मण लड़का सारी बात बता दी। तब लड़की बोले, मैं अग्नि के सामने 7 वचनों से आपको पति मानी। तब ब्राह्मण के बेटा बोला, आप ऐसा मत बोलिए क्योंकि मेरी आयु बहुत छोटी, मैं मर जाऊंगा, आपका क्या होगा? तब पत्नी ने बोली, जो होगा सो देखा जाएगा। दोनों ने साथ में खाना खाया और भगवान को याद करके सो गए। ब्राह्मण के बेटे ने जाने से पहले 3 नगों से जड़ित अंगूठी दी तथा एक रुमाल दी और कहा, इसी में मेरा संकेत है कि तुम एक शांत रहना। तुम मेरा जन्म मरण जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाना और उसमें 9 मल्लिका लगाओ और हमें उसमें पानी सींचते रहना। जिस दिन यह सूख जाए तुम समझ लेना मेरा अंत हो गया। जब यह हरे भरे रहे तो समझना कि मैं एकदम ठीक हूँ, जिंदा हूँ। वे पिता पहले वाले वर को ले आए और बोले, यह तुम्हारी पत्नी। तब लड़की बोली, रात में हम दोनों के बीच में क्या बात हुई, आप बताइए। जब आप मेरे संग शादी की है उसने मुझे क्या दिया है? वह बोला, मैं नहीं जानता और बारात लेके लौट गई। इधर मामा भांजा काशी लौट आए विद्या अर्जन के लिए और एक दिन एक सांप ब्राह्मण के बेटे को काटने के लिए उसके पास पहुंचा। सांप के जहरीले होने से सारी स्थानें जहरीला हो गई, लेकिन पूर्णिमा के व्रत के कारण सांप उसे काट नहीं पाया। फिर काल आया उसके शरीर से आत्मा लेने के लिए। तब ब्राह्मण के बेटा मूर्छित हो गया। तब शिव पार्वती वहां आए। तब शिव पार्वती ने शिव जी से बोली, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया, आप इसे प्राण दे दे महादेव। तब शिव जी ने उसे प्राण दान दिए तथा व्रत के प्रभाव से उसे मृत्यु से बचाया गया। उसकी स्त्री ब्राह्मण के बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी और अपने वाटिका में सभी पेड़ पौधे हरे भरे थे और मामा भांजा काशी से आए अपनी पत्नी को लेने के लिए। यह सब भगवान भोलेनाथ और पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उसका सुहाग सलामत रहा। यह कथा हर सुहागिन स्त्री को जरूर सुनना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार बोलिए भोले भंडारी की जय।